स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले टॉप 30 एमसीक्यू ऑन पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसके पहले मैंने ये चैप्टर अपलोड किया हो, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होता है ये, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो वो प्लीज देख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द इंडियन इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू विच टू मेन सेक्टर। सो इंडियन इकोनॉमी कौन से दो मेन सेक्टर में क्लासिफाइड है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सेकेंड, प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। सो प्राइवेट बिजनेस और पब्लिक बिजनेस ये देखने को मिलता है हमारे इंडियन इकोनॉमी। इसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इन चारों में से जो गवर्नमेंट के ओनरशिप और मैनेजमेंट में आती है? सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, पब्लिक सेक्टर। What is the oldest and most traditional form of public enterprises? So वो कौन सा टाइप है पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो बहुत ओल्ड है और ट्रेडिशनल भी है इन चारों में से? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये पब्लिक इंटरप्राइजेस का एक टाइप है जो बहुत पुराना है और ट्रेडिशनल है। Which organizations are established as a department of ministry and are considered an extension of it? So कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन है? So इसका करेक्ट आंसर फोर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन है। Which type of public enterprise is financed directly from government treasury? सो कौन से ऐसी पब्लिक इंटरप्राइजेस है जिसे फाइनेंस किया जाता है डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी से? सो इसका करेक्ट आंसर थर्ड, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी से फाइनेंस किया जाता है। हाउ आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पारित करना पड़ता है, उस एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की जाती है। एग्जांपल के लिए LIC। व्हाट आर द एम्प्लॉइज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंसीडर्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है फोर, नाइदर गवर्नमेंट नॉर सिविल सर्वेंट। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉइज होते हैं वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी नहीं होते और सिविल सर्वेंट भी नहीं होते। According to Section 2, subsection 45 of Company Act 2013, what is a government company? गवर्नमेंट कंपनी क्या है कंपनी एक्ट 2013 के तहत? सो इसका करेक्ट आंसर है फोर, एनी कंपनी वेयर एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्लियर? हु अपॉइंट्स द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज? सो गवर्नमेंट कंपनी में जो एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, देयर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स है उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट कंपनीज में। विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉन बीइंग एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी एक्ट गेट्स अ स्पेशल लीगल एंटिटी? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुई है और इस्टेब्लिश हुई है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और इनको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस भी मिलता है। विच इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन सेट ऑब्जेक्टिव फॉर पब्लिक सेक्टर टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन? सो कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन थी जिसका ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक सेक्टर को एक्सीलरेट करना है ताकि
ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में देखने को मिले। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ विच ईयर gave less importance to public sector and more freedom to private sector. So कौन सी ईयर की वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसने ज्यादा फ्रीडम दिया है प्राइवेट सेक्टर को एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर? सो करेक्ट आंसर है थर्ड, 1991। सो 1991 में एक पॉलिसी आई थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम मिला था। What was the main role of public sector after independence? तो आजादी के बाद पब्लिक सेक्टर का मेन रोल क्या था? so, इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। हाउ इज रीजनल बैलेंस मेंटेन? रीजनल बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं? रीजनल बैलेंस यानी क्या? कंट्री में कोई अमीर लोग रहते हैं और कोई गरीब लोग रहते हैं, तो इन दोनों के बीच जो इनइक्वालिटी है उनको कैसे कम करना, उसको कहते हैं रीजनल बैलेंस मेंटेन। ठीक है, सो कैसे किया जाता है ये? इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, बाय सेटिंग अप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। सो ऐसा रीजन जो कि बैकवर्ड है वहां पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना, जिसके थ्रू उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले जो बेरोजगार है। ठीक है, जिससे रीजनल बैलेंस मेंटेन होगी। What was the key element of the 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी? 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसका की एलिमेंट क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर थर्ड, टू रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वाइबल PSU। ठीक है, सो ऐसे PSU जो लॉस में जा रहे थे, लॉस मेकिंग थे, उनको फिर से रिस्ट्रक्चर करना और रिवाइव करना, ये की एलिमेंट था 1991 की पॉलिसी का। What does disinvestment means? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? सेकेंड, द गवर्नमेंट सेलिंग इक्विटी शेयर्स इन PSU टू द प्राइवेट सेक्टर। सो जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के शेयर बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? सो MEO का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? करेक्ट आंसर है सेकेंड, टू गिव मोर ऑटोनॉमी टू PSU मैनेजमेंट, यानी PSU को मैनेजमेंट में ज्यादा ऑटोनॉमी देना। क्लियर? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेस? ग्लोबल इंटरप्राइजेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेकिन पहले आप ये बताओ कि ये ग्लोबल इंटरप्राइजेस होता क्या है। ठीक है, जिसे हम MNC भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस बस एक ही कंट्री में नहीं है बल्कि बहुत सारे कंट्री में है, उसको कहते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस। सो ये ग्लोबल इंटरप्राइजेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन चारों में से? सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, टू और मोर बिजनेस पुलिंग resources and expertise to achieve a specific goal। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब एक, दो या दो से ज्यादा कंपनी एक साथ मिलके काम करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। मैंने लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था मारुति सुजुकी का। ठीक है, मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानीज कंपनी है जो एक साथ मिलके काम किए थे और मारुति सुजुकी कार बनाए थे। ठीक है, यही होता है जॉइंट वेंचर। व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर का की बेनिफिट क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, टेकिंग एडवांटेज ऑफ लो प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जॉइंट वेंचर का इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो रहती है। लेकिन ये किसके लिए है? ये फॉरेन कंट्री के लिए है। एक्चुअली क्या होता है ना, डेवलप कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है और हमारे जो इंडिया में है प्रोडक्शन कॉस्ट एज कम्पेयर टू लो रहती है।
तो वो बाहर की कंट्री जब हमारे कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर में बिजनेस करती है तो उनके लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो लो रहती है। क्लियर? इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर? जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है मतलब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके जब एक किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल क्या रहता है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, टू यूज देयर एक्सपर्टीज इन बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, यानी बिजनेस के मैनेजमेंट में और ऑपरेशन में प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हैं। ठीक है? विच टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट एक्सपीरियंस रेड टेपिज्म एंड डिले? सो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि पब्लिक सेक्टर का एक टाइप है, वहां पे रेड टेपिज्म और डिले देखने को मिलता है? ये रेड टेपिज्म क्या होता है? जहाँ बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, एक भी अप्रूवल लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत डिले होता है वहाँ पे, उसको कहते हैं रेड टेपिज्म। ठीक है? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेड टेपिज्म देखने को मिलता है जहाँ पे डिसीजन बहुत डिले होता है, अप्रूवल बहुत डिले होता है। क्लियर? Which public enterprises have the right to sue and be sued in the court of law? So कौन सी पब्लिक इंटरप्राइजेज है जिसे राइट होता है कि वो केस कर सकती है? So इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। सो ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है जो केस कर सकती है। After the 1991 industrial policy, the number of industry reserve for the public sector was reduced from 17 to how many? तो 1991 में पॉलिसी आई थी एलपीजी जिसने प्राइवेट सेक्टर को बहुत इंकरेज किया था। ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ था, पब्लिक सेक्टर कुछ रिड्यूस हुए थे, पहले 17 थे, बाद में रिड्यूस हुए, तो कितने हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, पहले 8 रिड्यूस हुए फिर अभी 3 हुए। ठीक है? यानी पहले 17 थे, फिर 8 बचे, फिर 3 बचे। क्लियर? क्वेश्चन 25, व्हाट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन? इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन क्या है? इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जब अपनी कंट्री किसी बाहर की कंट्री से कुछ गुड्स मंगवाती है उसको कहते हैं इंपोर्ट्स। इससे क्या होता है, अपने देश का एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि गुड्स मंगवाती है अपने यहाँ से पैसा जाता है। ठीक है? तो ये इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, प्रोड्यूसिंग गुड्स डोमेस्टिकली दैट वर प्रीवियसली इंपोर्टेड। सो जो गुड्स पहले इंपोर्ट किया जाता था उसको ही अपने देश में प्रोड्यूस करना, उसी को कहते हैं इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन। हाउ डज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गेट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलती है? करेक्ट आंसर है सेकेंड, थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट में जो स्पेशल एक्ट पारित किया जाता है उसके थ्रू ही ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम? सो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है खुद के नाम से? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। व्हाट डज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? सो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सो करेक्ट आंसर है थर्ड, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बिजनेस। सो ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है और प्राइवेट भी बिजनेस करते हैं उसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया में है। व्हाई डज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नॉट गेट मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को क्यों मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है? सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, because all their functions are subject to rules and regulation. So जो भी रूल्स और रेगुलेशन मेंशन है उस एक्ट में उसके थ्रू वो फंक्शन करते हैं, इसीलिए वहाँ पे मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। अंडर विच लॉ आर जॉइंट वेंचर फॉर्म इन इंडिया?
सो किस लॉ के अंडर में जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, द कंपनी एक्ट 2013। सो कंपनी एक्ट 2013 के तहत ही जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो ये थे हमारे टॉप 30 MCQ ऑन पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसके पहले मैंने ये पूरा लेसन अपलोड किया हो, उसे भी आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।